हाँ, 15 तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली थी। पाकीज़ा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले हैं, जो कि कुरैशी जाति के हैं, ये भी कुरैशी जाति के थे। तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ, तो वो लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन्स भी थे। चाकूबाजी से, वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के, कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज की तरफ, उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेन शुदा थे। और इनके 3 जनों के नाम ऐसा, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम, और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेन है, और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था उनके ही उसका ही यूज किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे, और वहाँ जो लोकल शॉप, जो मीट शॉप थी, वहाँ पे भी वेपन्स थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ है। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे। तो उसमें जो भी वेपन्स यूज़ हुए, एफएसएल के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल विजिट हुई है, और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई, और भी उसमें वेपन जो यूज़ हुए उनका। सर झगड़े का मेन मकसद क्या है? झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है, उसकी जो रेट है, रेट के लेकर कुछ इश्यूज थे। तो उस रेट को इश्यूज को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर इनके अंदर इश्यूज थे। उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट हो। सर प्रारंभिक जांच में एक सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ वो किसने किया, वो सामने आया सर, किसके द्वारा किया गया? एफआईआर में 14 लोगों के नाम हैं। उसमें आइडेंटिफाई किए कुछ लोगों को, सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास है। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है, और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की, उनके क्लियर फुटेजेस हैं। और किसने कौन सी चोट कारित की, और डिटेल में सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज है जो मृतक है उनमें। तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होगी, सभी इनका जॉइंट रोल है मारपीट करके उनकी मृत्यु करी। सर घटना के एक दिन पूर्व ही दोनों ग्रुप्स में सर मैसेजेस और लड़ाई झगड़े की बातें स्टार्ट घटना के दिन से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी, और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था। उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुरानी रंजिश भी बता रहे हैं सर, तो पुरानी रंजिश है, उसको लेकर इस घटना को किया है। और ये जब आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम चल रहा था दोनों के बीच, एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई, उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली। और उसी को एस्केलेट करते हुए तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही, समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में। कुछ की बात, क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर, उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा है, और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, जो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था, और एस्केलेट हो गई मारपीट, और फिर मर्डर में कन्वर्ट। एक मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए, इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के, और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए हैं। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए, और सीसीटीवी फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया जाएगा। परिवार के हैं या कुरैशी समुदाय से आते हैं सारे के सारे, और दरगाह बाजार सबका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल आने पर आपको
सर ये जो घटनाक्रम जहाँ जिस दुकान पे हुआ, जिस शॉप पे हुआ, वहाँ के राजीनामे के लिए पहुंचा था तो सर इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी, और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, तो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे, जो भी इसके लिए लायबल है वो अरेस्ट किए जाएंगे। एडिशनल सर, क्या तय था कि पहले जो इसमें कई तरह के व्यूज आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में और जो लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल है उनके बयान लिए जाएंगे, और चीजें सामने आती रहेगी। जैसा कि आपने बताया इसमें दो बेटे यानी छह हैं, और भी कुछ 14 लोग जो इन्होंने एफआईआर में नामजद करवाए, तो 14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। उसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई हो, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद है, तो क्लियर कट उसमें फेस रिकॉग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है, तो धीरे धीरे जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया। जो अन्य घायल है उनकी क्या अभी वो ठीक है उनकी स्थिति, और खतरे से बाहर है। उसमें जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, पहले ही स्टेटमेंट जो एफआईआर दर्ज की गई वो पर्चा बयान के आधार पर की गई, उन्हीं के पर्चा बयान लेकर उन्होंने जो उनको उस समय याद थे, उस समय उन्होंने स्टेटमेंट एफआईआर में बातें बताई, और भी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनसे स्टेटमेंट लिए जाएंगे, और जो भी स्थिति होगी क्लियर करके ये आप सर पुलिस को हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो कुरैशी समुदाय के जो पुलिस अध्यक्ष है, जनरल जो अध्यक्ष है, पहले मीट शॉप की बात करें तो इन जनरल भी कोई नहीं लड़े, तो पुलिस हमेशा से ही चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके एक दूसरे का मर्डर कर दे, इस लेवल तक चीज़ नहीं पहुँचे, और अगर इस लेवल तक चीज़ पहुँचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हथियारों में धारदारी थे या गन वगैरह भी थी? नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है फुटेजेस देखे, उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे, धारदार हथियार दिखे हैं। उनके बॉडी पे जो इंजरीज है वो इंसाइज इंजरीज है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई, तो डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। जो रेगुलर काम में लेते हैं चिकन वगैरह काटने वाले। हाँ, ये दो परिवारों के बीच झगड़ा था। ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो झगड़ा था, अभी जो झगड़ा है जिसमें बात सामने आई है, तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, उधर का पक्ष भी कुरैशी एक ही परिवार से जुड़े हुए दोनों पक्ष, एक परिवार से, अलग अलग एरिया में रहते हैं, परिवार एक ही समाज से। कोई पुरानी रंजिश का पॉइंट निकल गया? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कई तरह की चीज़ें आती है कि इनकी पहले भी कोई रंजिश रही, जब चीज़ें हो जाती तो उसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है, तो वी विल सी कि अगर इसमें इस प्रकार की कोई पुरानी रंजिश की भी बात है तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देकर इस प्रकार दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए थे, और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं, तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम बनाया। सर रेट की बात को लेकर कहें तो सर शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे खुले में सर मीट की दुकान खुले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स हैं, उनके अध्यक्ष से बात की गई, और भी लागे उनको समझाइश की जाएगी, आपस में ये लोग बैठ कर उसका रेट डिसाइड कर लें, और जो भी इसमें एजेंसी और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज कराने का प्रयास किया जाए। शहर में भी अवैध रूप से सर नॉनवेज की बिक्री चल रही है, उसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, इसमें जो भी फर्दर एक्शंस होंगे उसके बारे में। इसमें अब कौन कौन फरार है सर, इनको गिरफ्तार किए, तो